तो आज हम आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे गाइज। ओके, तो वीडियो के अंत तक जुड़ रहे हैं। ओके, तो चलो चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड, द मेन पीसी कीबोर्ड सोल्ड टुडे includes 105 keys. It features 12 function keys arranged at the top of the keyboard and a large backspace keys, a numbering keyboard, a cursor movement keyboard, toggle लाइट एंड बैटर प्लेस्ड कंट्रोल कीज। अपनी भाषा में बोले तो एक कंप्यूटर कीबोर्ड में 105 कीज होती है और उसके 12 फंक्शन कीज होती है जो सबसे टॉप में होती है, और एक लार्ज स्पेस बैक बटन होता है। ओके गाइज, और नंबरिंग कीबोर्ड होता है उसमें। ओके गाइज, चलो उसमें है एक फंक्शन कीज। ईच ऑफ द 12 कीज लेवल F1 to F2 is called the function keys. When any of the keys is pressed, it performs a certain task. For instance, in many programs, F1 is pressed to display help information. फंक्शन की 12 होती है, F1, F2, F3, F4, F5, X6, इस तरह से 12 की होती है। इनको हम फंक्शन की कहते हैं। When any ऑफ द कीबोर्ड पे, अगर आप किसी भी कीबोर्ड को मतलब आप किसी भी बटन को जो फंक्शन की है उनको दबाते तो उसमें से कोई ना कोई टास्क बाहर निकल के आ जाता है। और F1 इज प्रेस्ड इनटू डिस्प्ले, अगर आप F1 को क्लिक करोगे तो आपके ऊपर डिस्प्ले हेल्प की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप वहाँ से कुछ भी कर सकते हो पता जो आपको नहीं पता। ओके गाइज, आगे चलते हैं। ESC एस्केप की, यू कैन प्रेस ESC टू क्वाइट ए टास्क यू आर परफॉर्मिंग। अगर आप किसी भी ऐसी विंडो में ओपन कर लेते हो जिससे आप बैक नहीं आ पा रहे तो आप ESC जैसे इसका कीबोर्ड की को दबाओगे तो आप डायरेक्ट बाहर चले जाओगे। ठीक है गाइज, उदाहरण के जैसे आप अगर हम पीसी के ऊपर अगर आप इसकी वीडियो देखते हो, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, फुल स्क्रीन कर दिया आपने, अगर आपको नहीं लग रहा पता कि ऐसे आए तो आप जैसे ESC का बटन दबाओगे आप डायरेक्ट बाहर आ जाओगे और उसकी स्क्रीन छोटी सी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कैप्स लॉक की, द कैप्स लॉक की इज ए की ऑन ए कंप्यूटर keyboards when it is pressed all the letter keyboard be in capitals और अपर केस। कैप्स लॉक की एक कंप्यूटर कीज है। ठीक है गाइज, इसका दबाने से जो लेटरों के कैपिटल और अपर केस में चले जाते हैं और इसका कोई काम नहीं है। शिफ्ट की, द शिफ्ट की इज ए की ऑन ए कीबोर्ड computer. It is used to tell the computers that capital or uppercase letter is required. It is also used to get the symbols which appear above the numbers at the top of the keyboard. Shift की कंप्यूटर की है। It is used to tell the computer, इसका इस्तेमाल कैपिटल अपर केस और लेटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, जिसका कि टॉप में 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं तो उसमें जैसे आप शिफ्ट और उसमें सिंबल बने होते हैं, अगर आप उन सिंबल्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट की दबानी ही पड़ेगी, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए इसका होता है। ओके गाइज, चलो चलते हैं। कंट्रोल की, CTRL जिसको बोलते हैं। द कंट्रोल की इज ए की ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड. इट इज यूज्ड with other key to send commands or produce special characters on the visual display unit. कंट्रोल की कंप्यूटर की है, इसका इस्तेमाल दूसरी कीज को कमांड देने के लिए और स्पेशल कैरेक्टर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के लिए किया जाता है। ALT की यानी कि अल्टरनेट की, द अल्टरनेट की इज ए की फाउंड ऑन मैनी कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स. The alternate key is used to combination with other keys. It is held down while another key or a command is typed. कंट्रोल की एक कंप्यूटर की है, इसका इस्तेमाल दूसरी की के सहारे होता है। ठीक है गाइज, मतलब जैसे कि अगर आपको ALT फिर आपको किसी और को की को दबाना पड़ेगा तब उसका इस्तेमाल होगा, ऐसे नहीं उसका कोई मतलब नहीं अगर आप उसको अकेले में चलाना चाहे तो। स्पेस बार, इट इज ए लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड, ये सबसे बड़ा कीबोर्ड का बटन होता है। यू कैन प्रेस द स्पेशल बार टू इंसर्ट ए 2 ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। अगर आप इसको दबाते हैं तो जैसे अगर आप कुछ टाइप करो इसको दबाओगे तो उसका 2 वर्ड का स्पेस लेके आगे निकल जाएगा वो, फिर आप उसको सहारे लिख सकते हो।
backspace key, it is the key on your computer which is labeled here. Backspace means to move the cursor in a backward direction. बैकस्पेस की एक कंप्यूटर की की है जो लेबल बनाए रखती है। बैकस्पेस मीन्स अगर आप मूव करते हो कहीं भी आगे पीछे तो आप उसका सहारा ले सकते हो। जाते बैकवर्ड के लिए होते, वैसे आगे के लिए नहीं गाइज, पीछे के लिए वैसे, ठीक है। और आप इससे रिमूव क्लियर वगैरह भी कर सकते हो अगर आपने कुछ लिखा हुआ है गलत लिख दिए तो। आगे होता है डिलीट की, इट इज द की दैट इज प्रेस्ड टू रिमूव करेक्टर्स। डिलीट इज प्रेस्ड टू remove the space and character to the position which is the right of the cursor on a PC. It is best डिलीट किया, आप कुछ भी रिमूव, कोई भी करेक्टर रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है गाइस। इससे आप जैसे अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो जो राइट के जो वर्ड होते हैं वो ही डिलीट होते हैं, बस और कुछ नहीं होता, ओके। और जैसे आपने कुछ भी काम कर रहे हो, अगर कोई पिक्चर पेंटिंग कुछ भी कर रहे हो, मतलब जैसे उसको दबाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। या जो आपने सेलेक्ट किया मतलब वो क्लियर हो जाता है इसका, इसलिए इसका काम होता है। स्टेटस लाइट्स, इसका लिए आपके लिए कोई मतलब नहीं इसका। एंटर की, इट इज द की विच इज प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू लाइन इन ए वर्ड प्रोसेसर। इट इज आल्सो प्रेस्ड टू इन एंटर इंफॉर्मेशन इनटू स्प्रेड शीट। टू प्रेस एंटर इज द सेम एज ए क्लिक ओके इन ए डायलॉग बॉक्स। दिस की इज आल्सो नोन एज रिटर्न की। एंटर की, एंटर की का इस्तेमाल आप न्यू लाइन लिखने के लिए कर सकते हो, ठीक है गाइज। एंड इसका यूज आप एंटर इंफॉर्मेशन टू स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। एंटर की कम ज़्यादा इस्तेमाल ओके के लिए किया जाता है, ओके गाइज। एक ओके और दूसरा अगर आप न्यू लाइन शुरू करना चाहते हो उसके लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आती है एरो कीज। दीज आर द कीज विच आर यूज्ड फॉर मूविंग एंड कर्सर इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज अप डाउन लेफ्ट राइट अराउंड योर स्क्रीन। एरो की जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए जो बना होता है उसको एरो की बोलते हैं। मूविंग के लिए एरो कीज का इस्तेमाल किया जाता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है गाइज। आगे है नंबरिंग की बोर्ड। इट इज स्मॉल सेक्शन द कीबोर्ड दैट हैड ओनली नंबर ऑन इट। ये एक छोटा सा सेक्शन कीबोर्ड हाँ कीबोर्ड के बगल में बना होता है नंबरिंग का, ठीक है। जिसके ऊपर सिर्फ नंबर ही लिखे होते हैं और कुछ नहीं लिखा होता। इट इज समटाइम्स बिल्ड इनटू वन साइड ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर के बगल में होते हैं जो जैसा कि मैंने आपको बताया है। इट इज सेटअप लाइक एन एडिंग मशीन और ए कैलकुलेटर। ये इसलिए होते हैं जैसे कि अगर अपने को सुपरफास्ट टाइपिंग करनी है, नंबर वगैरह लिखनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर के ऊपर तो आप आराम से कर सको, ठीक है। और यह कि द नंबरिंग कीबोर्ड मेक ए easier and faster to type in a number for calculation। ये जो नंबर वो सुपर फास्ट हो, आराम से आप इसको टाइप करके कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कोई और वीडियो चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है गाइस। धन्यवाद आपका, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ।